मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया घंटों भर हंगामा। छात्रों ने कुलपति के गाड़ी का किया घेराव। कुलपति समेत कई पदाधिकारियों को बनाए रखा घंटों बंधक। बुधवार को उस समय पीएचडी के छात्रों ने हंगामा कर दिया जब उनका रिजल्ट खराब आया। बता दें कि इन छात्राओं ने सीधे कुलपति कार्यालय के पास पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रजिस्ट्रार के साथ भी इन छात्राओं ने घेर कर धक्का मुक्की भी की। बता दें कि इन छात्राओं का कहना है कि हम लोग का जो पीएचडी का रिजल्ट आया है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग को वाइवा में कुछ और नंबर दिया गया और कुछ और नंबर प्रदर्शित किया गया, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी आक्रोश है। वहीं जब कुलपति दोपहर के समय खाना खाने के लिए अपने आवास जा रहे थे तभी छात्राएँ उनके गाड़ी के पास आकर घेराबंदी कर दी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ तो छात्राओं ने गाड़ी के नीचे लेटकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं आक्रोशित छात्राओं को देखते हुए कुलपति पुनः अपने कार्यालय चले गए। वहीं कुलपति ने कहा कि जो भी पीएचडी के छात्र ने आवेदन दिया है या फिर मार्कशीट जमा किया है उनका हम लोगों ने अवलोकन किया है। उनका रिजल्ट सही है, किसी प्रकार का कोई उसमें त्रुटि नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। बता दें कि कई घंटों तक मिथिला विश्वविद्यालय पुलिस छावनी में तब्दील रहा। मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ सदर डीएसपी भी पहुंचे, जहां उन्होंने मामले को संभालने का प्रयास किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं पीड़ित छात्र और क्या कुछ कहते हैं कुलपति। और यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ कि कल पीएचडी रिजल्ट पब्लिश हुआ, जिसमें कि मेरा फर्स्ट टाइम रिजल्ट जो आया वो 80 आया। टोटल ऑफ 10 80 मार्क्स आया और क्वालिफायर। लेकिन दूसरे स्टूडेंट का मेरे से कम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं भी हूँ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो भी हैं, फिर भी उनका क्वालिफाई था और मेरा डिसक्वालीफाई था। और फिर थोड़ी देर बाद मैं अपना रिजल्ट चेक की तो मेरा 75 टोटल ऑफ 10 दे दिया। तो आप 5 मिनट के भीतर कैसे किसी स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा कम कर सकता है। मैं एक नेट क्वालिफाई स्टूडेंट हूँ, अपने डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया गया और मेरे से कम स्टूडेंट को सेम कैटेगरी में क्वालिफाई कर दिया है। उनका जो है 66 टोटल ऑफ 10 पे जो है सो क्वालिफाई किया गया और उनका जो पीजी परसेंटेज भी है, जबकि मेरा 70.5 है, उनका पीजी परसेंटेज 60% है और फिर भी उनको क्वालिफाई कर दिया गया और मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया गया। क्यों और कैसे? बीसी रजिस्ट्रार के साथ मुझे नहीं पता कि कहाँ से क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन गड़बड़ी यहीं से हुई है। और आप एक स्टूडेंट का सेम रिजल्ट मुझे यही जानना तो है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं किसी को ये नहीं कह रही कि कौन किया, लेकिन कोई तो किया है, ऐसे ही तो नहीं हो गया। और अगर आप इस लेवल पे जाके कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इस लेवल पे पीएचडी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और पीएचडी करने के लिए आप एडमिशन का एग्ज़ाम ले रहे हैं और उसका रिजल्ट में आप टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं कर सकते, तो आप ये रीज़न तो दे ही नहीं सकते। तो आप कोई वैलिड रीज़न दीजिए, नहीं तो फिर से रिवाइज आंसर की रिजल्ट लाइए और सही कीजिए रिजल्ट अपना। इसमें क्या मांग करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से आप? जी, मैं जिस सब का रिजल्ट डिसक्वालीफाई किया गया और वैलिड रीज़न नहीं है उनके पास, उस सबको क्वालिफाई कीजिए। और अल्पसंख्यक को या फिर किसी खास को कम मार्क्स पे आप दे रहे हैं क्वालिफाई, उसको डिसक्वालीफाई कीजिए और क्यों किए हैं क्वालिफाई उसका रीज़न दीजिए, वैलिड रीज़न। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नूतन कुमारी है और मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ। हम लोगों का समस्या ये है कि हम पैट का फॉर्म भरे थे और पीएचडी का सारा कुछ हो गया। जब रिजल्ट निकलने की बारी आई तो 10 तारीख को डेट दिया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय इसमें ढुलमुल रवैया अपनाया और लेट किया, डिले किया। और डिले होने के कारण अभी जो है मेरा 77 पॉइंट बनता है पूरा, ओवरऑल मार्क मेरा 77 है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है मेरा, उसी के कैटेगरी में कोई एक अन्य छात्र है जिनका कि 66 पॉइंट बनता है, वो सेलेक्टेड है और हम सेलेक्टेड नहीं हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कितना मामला है? ऐसा कम से कम सैकड़ों मामला है हर एक डिपार्टमेंट में। और सबसे बड़ी बात, जो डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हुआ उस इंटरव्यू के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है। अपने मन से नंबर दे करके यहाँ पर 20 में 20 किसी को नहीं मिला है, लेकिन ऐसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है जिसमें कि 20 में 20 नंबर दे दिया गया है, कहीं तो 21 भी दे दिया गया है और उसको पास कर दिया गया है। जहाँ तक हमको जानकारी मिली है गुप्त सूचना से विश्वविद्यालय से,
उसमें डिपार्टमेंट जो है केवल और केवल 17 से 18 नंबर मैक्सिमम दिया है, उससे ज़्यादा देने का उसका अधिकार नहीं है। और 20 में 20 कैसे दे दिया, उसका जो है सिनॉप्सिस का कॉपी चेक हो। और जो साइन किया हुआ है विभाग, वो साइन किया हुआ नोटिस जारी करे जो यहाँ पर इतना इस विद्यार्थी को मिला है, तब हम पारदर्शी मानेंगे। नहीं तो हम ये मान के चलते हैं, और मान के क्या चलते हैं, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष यहाँ पर नजर आ रहा है कि विश्वविद्यालय में बड़ी व्यापक पैमाने पर धांधली घुसखोरी हुई है। किसके स्तर से हुई है? ये इसमें हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं, सभी संलिप्त हैं। लेकर के आए थे कि आज हम लोगों का रिजल्ट जो है इससे हम खुश नहीं है, जो डिपार्टमेंट नंबर दिया है विद्यार्थी को उसके हिसाब से रिजल्ट प्रकाशित हो और ट्रांसपेरेंट हो, रिजल्ट सबका दिखे कि उसको कितना नंबर से छूटा और कौन क्यों किस कारण से पास हो गया, हम में क्या कमी रह गई कि हम पास नहीं हुए। उस सारे तथ्यों पर विद्यार्थी ऑब्जर्वेशन करेगा, तब आगे की तैयारी करेगा। ऐसा नहीं होगा, रोस्टर फॉलो होना चाहिए। अच्छा, कहाँ था? कोई अंतर नहीं था, दोनों EWS कैटेगरी से हैं, ठीक है। उसका पीजी में 60% मार्क है, मेरा पीजी में 70% मार्क है। उसका 60.1 है, मेरा 69.9 है, तब पर भी मेरा नहीं हुआ है और उस बच्चे का हुआ है। हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे और यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। अगर नहीं होता है तो यहीं पर हम लोग अपने जान दे देंगे। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम वैभव कुमार झा हुआ, हम छात्र हैं LNMU के। किस विषय के आप? जी, कॉमर्स विभाग के हम छात्र हैं। PhD रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, विद्यालय ने कराया और उतनी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। आपने नंबर के साथ डिक्लेयर कर दिया कितना नंबर किसको मिला। ये सारा ये दबाव था कि जो तथाकथित छात्र नेता, स्वयं छात्र नेता हैं और जो अराजक तत्व हैं, उनके द्वारा नाजायज़ एडमिशन को कराने का ये दबाव का षड्यंत्र था। इस दबाव को दे करके तमाम ऐसे लोगों के एडमिशन करा लिए जाएं जो गलत एडमिशन है। तमाम झूठी बातें लिख करके उनकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रार साहब ने दी और एप्लीकेशन लेने के बाद प्राक्टन ने जब उसको वेरीफाई किया, उनको कहा गया कि आपकी जो शिकवा शिकायत है आप लिख करके दे दीजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे और आज 4 बजे आपकी वेबसाइट पे लोड कर देंगे आपकी शिकायत, आपकी मेल पर भी भेज देंगे, सबका उत्तर आपको दे देंगे। तो जो एप्लीकेशन मुझे दी गई वहाँ पर नाम सहित मैं आपको बता सकता हूँ 7 लड़कों की कुल एप्लीकेशन आई। नूतन कुमारी को 75 अंक मिले हैं टोटल इंट्रेंस और मेरिट मिला करके, और इनमें जो कट ऑफ हुआ है वो 82 का हुआ है, यानी ये उससे 7 अंक पीछे हैं। तो जाहिर सी बात है उससे कोई तुलना नहीं हो सकती, ईमानदारी के साथ काम हुआ। वैभव कुमार झा को 77 अंक मिले हुए हैं, वो चाहते हैं उनका एडमिशन हो जाए, और जबकि कट ऑफ 83 का है। इसी तरीके से अविनाश कुमार ठाकुर को 75 अंक प्राप्त हुए हैं और उनका एडमिशन इंडेक्स 82 पे ख़त्म हुआ है, वो चाहते हैं उनका एडमिशन हो जाए, 7 को पीछे छोड़ करके। अशोक कुमार को 80 अंक मिले हुए हैं, लेकिन जिसका न्यूनतम एडमिशन हमने किया है उसको 85 अंक मिले हुए, 85 को इग्नोर करके उनका वहाँ पर हो जाए। अभिषेक कुमार को 81 अंक मिले हुए हैं, जिसका हुआ है उसको 82 अंक न्यूनतम मिले हुए हैं, उसका प्रवेश हुआ। 7 जिनकी एप्लीकेशन आई, कुल मिला करके आज जो काम छात्रों के द्वारा किया गया वो नाजायज़ और अवैध गलत एडमिशन्स को करने का एक दबाव विश्वविद्यालय पर था। एक बड़ी योजना बना करके विश्वविद्यालय में ये काम किया गया, जिसमें धक्का मुक्की भी गार्डों के साथ की गई, मुझे बंधक बनाया गया। आपके साथ अभी बंधक क्यों मैं जा नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी से बैठ करके वापस आया, बंधक बनाया गया, विश्वविद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुँचाई गई। तो सरकारी कार्य में बाधा भी डाली। छात्रों की डिमांड जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ तभी तो उनको पता लगा क्या मिला क्या नहीं मिला, और उनकी शिकवा शिकायत जब इंडिविजुअल शिकायत हमने आपको डील करके बता दिया, 7 लोगों की एप्लीकेशन और 7 की हैसियत आपको बता दी, तो जाहिर सी बात है ये दबाव किस तरह का दबाव बनाना चाहते हैं। हम तो छात्रों के लिए ही बैठे हुए हैं, ये ट्रांसपेरेंसी छात्रों के लिए की गई है। एक भी नाजायज एडमिशन विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है, ना किसी दबाव में हुआ, ना किसी सिफारिश में हुआ है। शुद्ध मेरिट के आधार पर जो जिसको योग्यता थी उस योग्यता में मिले प्राप्तांकों के आधार। सर देखिए ये तो सबसे अधिक बात ही नहीं है, बात इसमें जो भी है हार्डली इसको लीड करने वाले 5-6 लोग हैं, अराजक तत्व हैं, जो हर समय यहाँ उपस्थित रहते हैं, जो विश्वविद्यालय में धंधा पानी भी करते हैं, किसी तरीके से काम करते रहते हैं, हर तरीके का नाजायज दबाव डिपार्टमेंट भी बनाते हैं। उन्हीं के साथ एक 30-40 लड़कों की और अराजक तत्वों की एक भीड़ है। पता नहीं वो विद्यार्थी हैं या अराजक तत्व हैं,
या सामाजिक तत्व है, इसकी भी जानकारी हमको दी। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को ससमय सूचना दी गई। पुलिस के सामने मैं बंधक बना हुआ हूँ। बाहर पुलिस आपको मिली होगी। क्या मैं घर के लिए निकला और नहीं जा पाया, पुलिस के सामने ये बात हुई। क्या कुछ आगे और कानूनी कार्रवाई की तरफ? जाहिर सी बात है, जो पुलिस के में इसके खिलाफ हम FIR भी करेंगे। जो जिन लोगों ने अनुचित काम किया है, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है, घेराव किया है, गार्डों से धक्का मुक्की की है, विद्यालय संपत्ति को क्षति पहुंचाई, सब आइडेंटिफाइड है, CCTV कैमरे में हमारे हैं, सबके हम FIR करेंगे। और जो विद्यार्थी हमारा होगा, जो कहीं विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, उन पर हम अनुशासनात्मक कार्रवाई बिल्कुल लोड है। तभी तो आपको बता रहे हैं ये सेकंड में, तभी तो उनको पता क्या नंबर उनको मिले। ये बच्चे क्या कह रहे हैं, वो जाहिर सी बात है दबाव दे रहे हैं। उनका कुछ नहीं कहना है। जो कहा उन्होंने आपके सामने 7 इंडेक्स हमने बताए, 7 शिकायती पत्रों के, 7 की जांच करके आपको हमने आधे घंटे के अंदर ये रिजल्ट हुआ है। उनसे कहिए ना कौन सा परिवर्तित हुआ है, कौन सिलेक्टेड था, नॉन सिलेक्टेड हुआ, और कौन नॉन सिलेक्टेड सिलेक्टेड हुआ, वो नाम आपको दे दें। सब झूठ बोल रहे हैं, एकदम एक एक शब्द झूठ है। कितना परेशानी झेलनी पड़ रही है अभी? देखिए ना, अच्छे काम करने के लिए पहले भी लोग दंडित हुए, आज हम लोग भी दंडित हो रहे हैं। बुरा काम करना होता तो इनका कर दिए होते तो शायद आपको भी ना पता लगता, ना किसी और को पता लगता, ये भी खुश रहते, दूसरे भी खुश रहते। लेकिन ईमानदारी करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, और हम छात्रों के हित को ही कर रहे हैं। ये ईमानदारी किसी और के लिए नहीं हो रही है। ये पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता, हमारे साथी सभी साथियों की जो ये सक्रियता है, वो उन्हीं कल्याण के लिए हो रही है, उन्हीं का कल्याण हो, किसी गलत आदमी का प्रवेश न हो। हमारा कोई इसमें जानने वाला या रिश्तेदार किसी भी अधिकारी का इसमें नहीं है। एक भी उदाहरण ऐसा बताएं कि फला का सिफारशी, फला का रिश्तेदार एडमिशन दे दिया गया, कि धांधली की गई है, स्वीकार है, हम लोग उसकी तुरंत जांच कराएंगे। एक भी केस ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने शिकायत भी दी, नंबर वेबसाइट से लिया और शिकायत दी, उनकी जांच करके हमने आपको बता दिया। कोई 7 नंबर से पीछे है, कोई 10 नंबर से पीछे है, कोई 2 नंबर से पीछे, कोई 4 नंबर से पीछे। सातों की शिकायत आपके सामने है। छात्र समझने वो क्यों नहीं? उनका गलत है, अवैध एडमिशन कराना है, जाली एडमिशन करवाना है, दबाव देना, तो वो छात्र तो है, उनको क्यों छात्र कह रहे हैं आप? उनसे आई कार्ड देख करके मुझे बता दीजिए, जितने पास आई कार्ड हो, मेरा एडमिटेड स्टूडेंट हो, लेके आ जाइए आप। एक भी विद्यार्थी लाइए जिसका एडमिटेड स्टूडेंट मेरा हो और जिनके पास आई कार्ड गले में लटक रहा हो, एक ले आइए, ढूंढ करके लाइए, पूछिए ना कौन है। हम तो बैठे हुए हैं और छात्रों के लिए बैठे हुए हैं। पूरी प्रशासन पर जो बैठी हुई है, छात्रों के लिए हम बैठे हुए, किसी और के लिए यहाँ नहीं काम कर रहे हैं। एक हमें मिले हैं, हमसे कम मार्क्स वाले को ले लिया गया है, उन्होंने दिखाया है कि एप्लीकेशन उसकी नहीं है भाई, कोई एप्लीकेशन उसकी नहीं है। 7 एप्लीकेशन है, 7 जवाब आपको नहीं है। ठीक। पुलिस की मौजूदगी में मैं निकला घर जाने के लिए, लंच के लिए। गाड़ी में बैठने के बाद मेरी गाड़ी का घेराव कर लिया गया, चारों तरफ से उसको ठोकने लगे लोग, लड़के। फिर मुझे वापस 5 मिनट बैठ करके मैं फिर वापस चला आया, ऑफिस में बैठ गया। बॉडीगार्ड लोग थे? सभी लोग थे, लेकिन लड़कों के उस दबाव को कोई आदमी एक्शन नहीं लेना चाहता है इस तरह से सीधा। 4 लड़के बहुत थे, 40 आदमी 30 आदमियों पर हमारे, कोई एक्शन नहीं, उनको उठाना चाहते थे, वो कौन उठ पाता है? नहीं उठ रहे। खतरा था एक तरह से आपके खेतों में? पूरा खतरा था भाई। अब इससे बड़ा खतरा क्या? 50 आदमी किसी को घेर ले, गाड़ी के आगे लग जाए तो क्या गोली चलाएगा कोई? लगा आपको कि जान का खतरा भी है? लगा आपको कि जान का खतरा? जाहिर सी बात है, आज पूरा इस तरह के जो काम किया, मेरी जान क्या, मेरे सभी साथियों की जान सुरक्षित है। हम FIR में लिख के इसको भी भेज रहे हैं। सर, तो पुलिस जब ये कह रहे हैं कि आप आपके छात्र नहीं है, पूछिए ना, प्रशासन से पूछिए ना, क्यों बना हुआ? हमारी तरफ से तो आदेश से भगा दीजिए सब काम। भाई तमाम सारी सिक्योरिटी रहती तब भी हादसा घटित हो जाता है, सबके साथ घटित हो जाता है। तो कोई हादसा कभी किसी मोमेंट पर भी हो सकता है। ठीक है सर। मुहूर्त और मुहूर्त तो कोई बनता नहीं थैंक यू सर। आप कब तक रहेंगे सर? बंधक बने हुए कब तक रहेंगे? जब तक प्रशासन नहीं हमको निकाले तब तक बंधक है। आपके सामने तो बैठे हुए। वरीय किसी पुलिस पदाधिकारी से बात हुई है? सभी लोगों से बात हो चुकी है। क्या आश्वासन मिला है? SSP मिला हमारे